नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 17 जनवरी 2025 और आज की डेट में एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो वैकेंसी है 2025 में इसका पहला नोटिफिकेशन है। यदि आप आईटीआई पास हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, आईटीआई के किन किन ट्रेडों को इसमें मौका मिल रहा है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें टेक्नीशियन और यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर ट्रेडों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, कितने ट्रेडों के लिए भर्ती निकल के आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप जूम करके ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका पहले यहाँ पर दिखाया गया है तमिलनाडु। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु यहाँ पर टोटल एक से यहाँ पर सीक्वेंस आप मिलाइएगा, एक से यहाँ पर 5 तक जो क्रम संख्या है इसमें फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक देखने को मिल जाता है, इसके बाद मशीनिस्ट है। तो ये जो यहाँ पर है केवल एक स्टेट में है। किस स्टेट में? तमिलनाडु में। ये जो है इन ट्रेडों को यहाँ पर सीटें खाली है इन ट्रेडों पर। वहीं साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे आपको कर्नाटका देखने को मिल जाता है। कर्नाटका यहाँ पे सीरियल नंबर 6 से शुरू होता है, जहाँ पे फीटर का सीट खाली है, इलेक्ट्रीशियन का खाली है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का खाली है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का खाली है और यहाँ पे मशीनिस्ट का खाली है। तो यहाँ पर टोटल आपको सीटें इसमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर केरला की बात करें साथियों, तो केरला में यहाँ पे 11 नंबर से शुरू हो रहा है और 15 नंबर तक, जिसमें फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और मशीनिस्ट है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि क्या जो राज्य में जितनी यहाँ पर सीटें रखी है उसी राज्य के लोग उस पर अप्लाई करेंगे? तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसलिए आपको दिखाया जा रहा है, मान लीजिए जो केरला यहाँ पे राज्य है, तो केरला में जो वर्कशॉप हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे इतनी सीटों के लिए यहाँ पर भर्ती खाली है, मतलब कि इन ट्रेडों के लिए सीटें खाली है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर पोस्ट की टोटल यहाँ पर सीटें कितनी कितनी है। तो तमिलनाडु में 12 सीटें खाली है, कर्नाटका में 12 सीटें खाली है, केरला में 12 सीट खाली है, आंध्र प्रदेश में 12 सीट खाली है, तेलंगाना में 12 सीट खाली है। इस तरह यहाँ पर आपको सीटें खाली देखने को मिल जाती है। ट्रेड की कमी नहीं है साथियों, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है और बहुत सारे राज्यों का नाम आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा जो इसमें आपको सीट देखने को मिलती है केवल केवल आईटीआई के लिए देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ सीटें ऐसे जिसमें ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई करेंगे, जिसमें तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाता है 56 सीट है जो कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे। कर्नाटका में आप देखेंगे तो 57 सीट खाली है जिसमें ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद केरला में 58 है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 59 देखने को मिल जाता है, तेलंगाना में 60 देखने को मिल जाता है। टोटल सीटों की संख्या आपको बताएं तो ग्रेजुएशन और आईटीआई का दोनों काउंट किया जाता है, तो टोटल इसमें जो आपको सीटों की संख्या देखने को मिल जाती है 200 करीब यहाँ पे सीटें खाली है। मतलब इतने सीटों पर आपको भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें या नहीं करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे साथियों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कितने उम्र के अप्लाई करेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले मैं तो आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप इसमें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो इसमें कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो यहाँ पर स्टिपेंड के बारे में बताया गया, मतलब जिसको हिंदी में हम वितिका बोलते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ पैसा मिलता है, तो उस पैसा को यहाँ पर बताया गया कि कितना आपको दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा है कि जो भी अप्रेंटिसशिप रूल है उसी के अंतर्गत आपको पर मंथ यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। कोई इन्होंने यहाँ पर बता नहीं रखा है कि आपको जो है इतने रुपए पैसा दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं साथियों कुछ इसके क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट कोड के अंतर्गत इन्होंने समझा रखा है
कि यदि आप इस पोस्ट कोड, जैसे कि यहाँ पर देखिए कोड यहाँ पर 1 से 6, मतलब यहाँ पर एक तरह से क्रम संख्या आप समझ सकते हैं कि 1 से 6 तक के जितने भी आपको ट्रेड देखने को मिले, और 11 1 से 6 और 11, 16 और 21 तक, तो उसमें आपका जो भी यहाँ पर फीटर ट्रेड है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे फीटर था, 6 पर था, 11 नंबर पे था और 16 और 21 नंबर पर था। तो ये फीटर ट्रेड था। तो फीटर ट्रेड में यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे, उनका क्वालिफिकेशन मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रेड से आप अप्लाई करें, उसी ट्रेड का आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। इस बात को तो आप पहले ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया जा रहा है, वैसे हर एक ट्रेड के बारे में इन्होंने बता रखा है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, यहाँ पे मशीनिस्ट का है। टोटल इसमें ट्रेड की बात करें तो टोटल जो ट्रेड इसमें आपको देखने को मिलती है, टोटल ट्रेड यहाँ पर काउंट करके बताया गया, ध्यान से देखिएगा। टोटल ट्रेडों की संख्या इसमें 21 है साथियों, ये मिला लीजिएगा। जिसमें आपको क्रमवाइज ट्रेड का नाम बता दें, किन किन ट्रेडों पर ये भर्ती निकल के आ रही है। तो पहले नंबर पे आपको फीटर मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, फीटर ट्रेड है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है। इसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर साथियों पोस्ट कोड इतने के अंतर्गत टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का इलेक्ट्रिकल भी देखने को मिलता है। इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पर भर्ती है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, और आईटीआई वालों के लिए भी है। ट्रेड इसमें बहुत सारे हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों नीचे आ जाते हैं, सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन मेथड इसका क्या रखा गया, किस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बात किया है शॉर्ट लिस्टिंग का। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बेसिस ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि जो लिस्ट जारी करेंगे, जैसे ये लिस्ट तैयार करते हैं, आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उसमें जितना नंबर है, और जो आईटीआई का नंबर है उसका परसेंटेज, और इसका परसेंटेज ये वो काउंट करते हैं, और काउंट करके क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, और जितना आपका परसेंटेज बनता है उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और उस लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने दूसरे नंबर पे कह रखा है कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड विल हैव टू कंप्लीट। मतलब कि आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको कॉल किया जाएगा या ईमेल भी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कि आपको यहाँ पर आना है, डॉक्यूमेंट लेकर, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट यदि सही रहता है तो आपका जो होगा ट्रेनिंग के लिए बुला दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग के लिए कैसे बुलाया जाएगा, तो ईमेल के माध्यम से आपको बुलाया जा सकता है, ये डायरेक्ट कॉल भी किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा। हालांकि ये जो फॉर्म है आज से भरना स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको बता दूं ये जो पोर्टल क्लोज करने की डेट इन्होंने बता रखी है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन अप्रेंटिस थॉट NAPS NATS पोर्टल 16 फरवरी 2025। कहने का मतलब ये कि ये फॉर्म आज की डेट में अर्थात 17 जनवरी 2025 की डेट से भरना स्टार्ट हुआ है, और 16 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई यदि आप करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हैं अप्लाई या नहीं करना चाहते हैं। वैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे मोबाइल के द्वारा भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर फॉर्म है साथियों, ऐसा जो फॉर्म है आपका बिल्कुल आसान फॉर्म होता है, आप इसको मोबाइल के द्वारा भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जानकारी पसंद आई होगी साथियों तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा साथियों यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे।